मैं बता रहा हूँ संगम लाल ने क्या किया। व्यवसायी नेता अमित शाह के व्यवसायी नेता संगम लाल को टिकट दिया गया, टिकट जिसने काम किया उसको हटा के संगम लाल अमित शाह के व्यवसायी होना पाप है क्या? व्यवसायी होना पाप है क्या? मैं कह रहा हूँ व्यवसायी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर ये ईमानदारी क्या आज की राजनीति में भी शामिल है, और क्या आज के राजनेताओं में भी बेशुमार है या नहीं है? क्या आज की राजनीति में वही बोध है जिसे समय समय पर साहित्य कवि दर्पण दिखाया करता था? आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के उस बाज़ार में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है तो उसे यूपी के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर प्रतापगढ़ में चर्चा में रहना है तो आपको बिहारगंज बाज़ार को भी कहीं ना कहीं नाम लेना पड़ता है। तो बिहारगंज बाज़ार में आज हम मौजूद हैं भारत न्यूज़ से, और मेरा नाम है आदर्श जायसवाल। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। हम बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, और कई तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद की इस लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, राज्य में क्या माहौल चल रहा है, और हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। जानते हैं, सबसे पहले परिचय लेते हैं सबसे एक एक करके। भाई साहब, आपका नाम? टिंकू जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहारगंज। आपका शुभ नाम? सर, मैं हरिश्चंद्र मिश्रा, मंडल मंत्री भाजपा। मैं सुरेश मिश्रा, जिला सचिव कांग्रेस पार्टी प्रतापगढ़, निवासी सीतापुर। राहुल रक्षक, लोकतांत्रिक कार्यकर्ता। अजय यादव। अनूप गुप्ता, बिहारगंज। बसंत लाल सोनी, बिहार। विक्की पांडे। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी हैं, और उनके विपक्ष में उनके सामने एसपी पटेल जी पूरी तरीके से चुनौती के लिए तैयार हैं, और साथ में प्रथमेश मिश्रा जी भी हैं। तो क्या लगता है, एसपी पटेल जी या प्रथमेश मिश्रा जी? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान सांसद संगम लाल जी हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक निर्णय नहीं आ जाता, तब तक वो बरकरार, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब 4 को जब चुनाव हो जाएगा, गिनती हो जाएगी 25 को चुनाव होने के बाद, तो जो रिजल्ट आएगा वो सांसद होगा। 4 जून और सांसद जो है चेंज हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के मित्र का कहना है कि 4 जून को जब निर्णय आ जाएगा तो संगम लाल जी अगर सांसद हो जाएंगे तो ये स्वीकार करेंगे उसको, उससे पहले नहीं करेंगे। 4 जून क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं? इतने में 4 जून तक औपचारिकता है, ऐलान बाकी है बस। बाकी पूरी तरीके से प्रतापगढ़ की जनता, पूरे भारत की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है पूरी तरीके से साकार होता दिख रहा है। क्या मुद्दे, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव प्रतापगढ़ लड़ रहा है और देश लड़ रहा है? किसी मुद्दे पर आप चुनाव करा लीजिए, चाहे वो कानून का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, कोई एक आदमी बता दे जब से ये सरकार आई है बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो, सड़क की व्यवस्था गड़बड़ हो, कोई एक आदमी बता दे, सिंगल आदमी बता दे। नहीं, यहीं रोड पर चलना दूभर था, दिन दहाड़े हत्या होती थी, चैन स्नैचिंग होती थी। 7 साल में एक बार पेपर उठा के दिखा दीजिए कोई स्नैचिंग हुई हो। सड़क के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और ये जो आवारा पशु हैं इनका देखभाल करना चाहिए। और वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, कितने आप सब छात्र बेरोजगार हो गए हैं, इस पे आत्ममंथन की ज़रूरत है। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों जनता के मुद्दों से दूर राजनीति कर रहे हैं। दोनों पार्टियां व्यावसायिक कार्य कर रही हैं। धरातल पर कोई जनता के मुख्य विषय से रूबरू नहीं हो रहे हैं। सभी जात धर्म के मामलों पर बात कर रहे हैं। जो आपने सड़कों की बातें की, जो आपने शिक्षा की बात की, जो भी पेपर लीक के मामले की बात की, इसमें दोनों पक्ष मिला हुआ है। दोनों पक्ष साथ में मिलकर जनता को लूट रहे हैं। पहले काले अपराधी, कानूनी अपराधी सक्रिय रहा करते थे, आज सफ़ेद पोश अपराधी सक्रिय हैं। कार्यपालिका पूरी तरीके से भ्रष्ट है, और चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उन मुद्दों पर न कहीं पर बोल रहे हैं, न उन मुद्दों पर चुनाव। अगर दोनों मिले हुए हैं तो बेहतर उम्मीदवार कौन? देखिए, आज़ादी के बाद जब इन लोगों ने राजनीतिक दल बनाया तो उस समय अंग्रेज़ों की नीति पर ही दल ही बनाया इन्होंने। जो अंग्रेज़ की नीति थी कि हम चले जाएंगे, ये दल जो रहेंगे हमारे लिए शासन करेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं।
अब इनकी नज़र में मिले हुए होंगे, हमारी नज़र में तो भाजपा बेस्ट है इसलिए बेस्ट है कि अगर आप जैसे सड़क की बात कर रहे हैं तो आप कहीं का भी सड़क उठाकर देख लीजिए। भारत न्यूज़ ने ही प्रमुखता से खबर चलाई थी सराय महिमा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है सड़क की व्यवस्था, और उस पर लोगों ने जो है अपना विरोध भी जताया था। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। ये जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से लेकर पूरे अमती तक, भगवान दास के पूर्व से लेकर पचखरा तक, और यही जगेसरगंज से लेकर वहाँ ककराहा चौराहे से लेकर जगेसरगंज तक, ये 3 सड़क यहीं प्रत्यक्ष रूप से सड़क है। बाकी हाईवे की बताए ही भाई साहब गडकरी जी, यहीं भोपिया मऊ से इलाहाबाद तक जाने में पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे जी कहते हैं जो है, उन्होंने 16 को आए, 16 तारीख को आए, उन्होंने कोई मुद्दा रखा? उन्होंने किसानों का मुद्दा रखा, महिलाओं का मुद्दा, शिक्षा पे बेरोजगारी रखा? उन्होंने सिर्फ खटाखट, उन्होंने रेलवे बेचा खटाखट। जब आलू डालोगे सोना निकालेंगे खटाखट, आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, चौकीदार बनाया खटाखट। हमारे जितने भी नेता हैं अनपढ़ गवार हैं, वो न हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मैकियावेली जो लोकतंत्र को लाए, संविधानवाद को लाए, इन सब को कोई जानकारी नहीं है। 1 मिनट मैं जवाब दे दूं। अगर आपके नेता पढ़े लिखे थे तो बताइए 2015 में पीसीएस परीक्षा कैसे लीक हो गई? 2000 अगर आपके नेता पढ़े लिखे थे 58 एसडीएम में 56 यादव, 58 एसडीएम में 56 यादव, उसके अलावा कोई कास्ट उत्तर प्रदेश नहीं थी जो पढ़े लिखे थे। संगम लाल को चैलेंज करता हूँ, अगर आ जाए हमसे डिबेट करने और राजनीतिक सिद्धांत पे हमको पिछाड़ दें, मैं उनको खुलेआम वोट दूँ। प्रतापगढ़ में साहब इतनी बड़ी समस्या है कि फैजाबाद से इलाहाबाद तक जो रोड है पुरानी शहर से होके, उसमें लोग पूरा दिन जाम में फंसे रहते हैं। और जो 2014 में सरकार आई इनकी, पूर्ण बहुमत की सरकार आई इनकी, एक बाईपास इन्होंने दिया। उस बाईपास को आज 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उसको कंप्लीट नहीं कराया। नितिन गडकरी बड़े बड़े हजारों करोड़ की बातें करते हैं, लाखों करोड़ की बात करते हैं, बाईपास पूरा नहीं हुआ। बाईपास पूरा नहीं हुआ, उनके कहने का मतलब ये था आप भोपिया मऊ से इलाहाबाद तक देख लीजिए, चाय ऐसे लेके जाइएगा, चाय छलकेगा नहीं। इनसे पूछिए 2014 के पहले 3 घंटे में इलाहाबाद का सफ़र करते थे कि नहीं? आज 45 मिनट, 1 मिनट, आज 45 मिनट में सफ़र पूरा हो जा रहा है। किस मुंह से कह रहे हैं कि बाईपास जो है वहाँ पे गड्ढा है? और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिस हरबंस सिंह की बात ये कर रहे हैं, वो हरबंस सिंह भाजपा के कैंडिडेट थे, भाजपा से प्रत्याशी थे, भाजपा से सांसद थे, और कांग्रेस उस समय, मैं बता रहा हूँ संगम लाल ने क्या किया? व्यवसायी नेता अमित शाह के व्यवसायी नेता संगम लाल को टिकट दिया गया, टिकट जिसने काम किया उसको हटा के संगम लाल अमित शाह के व्यवसायी होना पाप है क्या? व्यवसायी होना पाप है क्या? मैं कह रहा हूँ व्यवसायी होना पाप है क्या? पहले हमें ये बताएं, व्यवसायी होना पाप है क्या? खड़े नहीं हो रहे हैं। व्यवसायी होना पाप है क्या? आवारा पशुओं की समस्या बताई गई। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर आप क्या देखते हैं? भैया हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सनातनी है, और ये आवारा पशु कोई गवर्नमेंट की तरफ से छोड़े नहीं जा रहे हैं। गऊ हत्या के लिए यही प्रतापगढ़ की धरती करपात्री जी महाराज, गोलियां कितनी बरसाई गई थी सब भूल गए हैं लोग, और उन्हीं का श्राप है कि ये धीरे धीरे जो अभी भाई साहब ने कहा कि यादव जी ने कि ये अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी गई पार्टियां हैं। हमारी पार्टी कहाँ थी? हमारी पार्टी तो सन 80 में आई है, 2 सांसद से हमारा सन 84 से खाता खुला है। आपको नहीं मालूम? और उसके बाद हमको मालूम है 1951 में जनसंघ थी, उसके द्वारा बदल वो समाहित हो गया था, वो समाहित हो गया था। वो आपको पूर्ण जानकारी भैया नहीं है। 51 मैं बताऊं, बताइए आप ना बीच में बोलिए, आपके बोलने पे हम बता रहे हैं, अभी आपके पास पूरा ऐतिहासिक चीजें बता रहे हैं। सन 47 में केवल कांग्रेस थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हमारे कांग्रेस के नेता थे, और सन 51 में उन्होंने अंग्रेजों के सामने नई पार्टी बनाई थी, या उनके जाते समय नहीं बनाई थी, जब लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर थे। 80 जो आप बताए उसमें देखिए ऐसा है, ये जो कहते हैं वाली बात, ये बीफ आप जो एक जाति प्रोडक्ट होता है, विदेश जाता है गोमांस, एक टोलर बांड में जो आप उठा के देखिए, उससे इन्होंने ले लिया है, चंदा लिया है। ये कह रहे हैं जो गौ माता पे बात कर रहे हैं,
गौ माता गौ विवाद, माता के सुनिए मैं बारे में बता रहा प्रश्न हूँ, पूछा सुनिए हूँ मैं सनातन धर्म वही की हम बात कर रहे हैं, पूछ मैं रहे हैं। हिंदू है ना, हम तो नहीं सनातन कहते धर्म के शंकराचार्य होते हैं, माननीय मोदी जी कौन होते हैं जो है नेतृत्व करने वाले सनातन धर्म के, वो जो है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर का शंकराचार्य कह रहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है, प्रधानमंत्री अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए जो है वहाँ जबरदस्ती उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दे रहे हैं। सनातन हमारे चारों धर्मों का जो है सनातन शंकराचार्य है। पास साहब धार्मिक मुद्दे धार्मिक विपक्ष ये के जो है, पास है प्रधानमंत्री कौन और होता है सत्ता जो पास सनातन धर्म का जो नेतृत्व मुद्दे करने हैं सिर्फ अभी आप बता बातें दीजिए। करते हैं। जो प्रधानमंत्री देश चलाएगा, सांसद जिस सांसद ने काम किया, इनके जिस सांसद ने काम किया उस सांसद का इन्होंने टिकट काट दिया 2019 में। प्रधानमंत्री कौन होता इनका है? वो सांसद हरिवंश सिंह इनके ही पार्टी के नेताओं से लड़कर यहाँ पर विकास कराया, ओवरब्रिज बनाया, बाईपास लाया, लेकिन इन्होंने टिकट काट दिया। किसको दिया? बम्बई के व्यवसायी, गुजरात के व्यवसायी। प्रधानमंत्री या शंकराचार्य, प्रधानमंत्री या शंकराचार्य? नहीं, प्रधानमंत्री जी का अलग मुद्दा है, शंकराचार्य जी का, एक शंकराचार्य ने विरोध किया, बाकी जितने हैं सभी ने उनका समर्थन किया। और रही बात हरिवंश सिंह जी की टिकट काटने की, हरिवंश सिंह जी अपना दल गठबंधन से सांसद थे, अपना दल को जैसे प्रदेश में 2 सीटें दी जाती हैं, तो रॉबर्ट्सगंज मिर्जापुर, तो जब अनुप्रिया जी स्वयं सीट यहाँ से हट गई तो भारतीय जनता पार्टी का काम है किसको टिकट दे किसको नहीं, वो हम लोग थोड़ी तय करेंगे। और जिसको भी टिकट दे, नागवार गुजरा, यहाँ के जो नेता सफेद पोष अपराधी हैं, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, यहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से गड़ाबंदी कर रखे हैं, जिले के विकास को रोक रहे हैं। देखिए, चाहे पट्टी हो, चाहे रामपुर प्रतापगढ़ हो, जिला चाहे कुंडा हो, आंवले के चाहे नाम से सदर जाना हो, जाता चाहे है, रानीगंज आपको भी पता होगा, ये केवल आंवला माफिया नगरी, है। आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। आंवले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मुद्दा संसद भवन में माननीय सांसद जी ने उठाया। यहीं चिलबिला स्टेशन पे एक सिंगल लाइट मोमबत्ती नहीं जलती थी, आज चले जाइए लखनऊ स्टेशन फेल है। डबल लाइन बनारस से लेकर लखनऊ तक कभी नहीं थी, इलेक्ट्रिक लाइन कभी नहीं थी। पूरा भूपिया मऊ का प्रतापगढ़ जंक्शन को माँ बेल्हा देवी के नाम से पहचान देने का काम भी माननीय सांसद जी ने किया। बेल्हा देवी का नाम तो उन्होंने बदल दिया, लेकिन भूपिया मऊ जो स्टेशन है आज भी अगर आप जाएंगे भारत न्यूज को देखेंगे, भारत न्यूज ने दिखाया है कि उस पर लगभग एक हाथ के गड्ढे हैं। तो आप जानते हैं जो सांसद जी का कार्यालय है उससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर भूपिया मऊ स्टेशन है, तो इस पर क्या कहना है? जैसे कहना यह है, जैसे आपको मैं 4 स्टेशन बता रहा हूँ जिले के, अंतु, जगेसरगंज, चिलबिला और मेन शहर, चारों स्टेशन का कायाकल्प पूरी तरीके से हो गया है। आपकी न्यूज़ टीम है, नहीं तो आप चलिए, मैं आपको अपने साधन से ले चल के दिखा दूं। चारों स्टेशन पूरी तरीके से एकदम सही हो गए। भोपिया मऊ थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन इस बार सांसद जी के जीतने के 2 महीने के अंदर अंदर वो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत